हेलो एवरीवन, दिस इज सपना सिंह एंड वेलकम टू द चैनल डू एजुकेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो फिगर आते हैं जिसे कि आप काउंटिंग ऑफ फिगर्स भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो काउंटिंग किस चीज़ की करेंगे, कौन से फिगर्स होंगे, किस चीज़ की काउंटिंग पूछी जाती है। जैसे कि आज बेसिकली हम इस सेशन में जो हम पढ़ने वाले हैं, जो हम देखने वाले हैं, वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल की बात करेंगे, ठीक है। हालांकि पूछा जाता है स्क्वायर के बारे में भी पूछ लिया जाता है, रेक्टेंगल के बारे में भी पूछ लिया जाता है, लेकिन आज के पर्टिकुलर लेक्चर में हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल को काउंट करना सीखेंगे कि कोई भी आकृति दी हुई है, कोई भी फिगर दिया हुआ है, तो उसमें आप किस तरीके से आप काउंट कर सकते हो कि कितने त्रिभुज, कितने ट्रायंगल उस फिगर के अंदर हैं, ठीक। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे, बिल्कुल बेसिक से देखेंगे। अब जैसे कि ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। ट्रायंगल आप सबको पता है, ट्रायंगल में क्या होता है, 3 भुजाएं होती हैं, 3 कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है। 3 भुजाएं होती हैं और 3 कॉर्नर्स होते हैं और किसी ना किसी एंगल पे इंक्लाइन होते हैं। कोई ना कोई एंगल 2 भुजाओं के बीच, 2 आर्म्स के बीच कोई ना कोई एंगल बन रहा होता है। और तीनों जो कोण होते हैं, उसके जो तीनों कोण होते हैं, तीनों एंगल होते हैं, उनका समेशन कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो अब इस चीज़ को हम किनारे करते हैं, देखते हैं कि ट्रायंगल कितने तरीके से आप निकाल सकते हो किसी भी फिगर में। अगर आपको सिर्फ एक सिंपल इस तरीके से दे दिया जाए तो बोले कितने ट्रायंगल है, तो आप साफ साफ बता दोगे 1, ठीक। अगर इस तरीके से अगर कोई आकृति दे दी जाए इस तरीके से, तो आप इसमें अगर पूछ लिया जाए कितने ट्रायंगल होंगे, तो फिर क्या होगा कि आप ये भी काउंट करके बता सकते हो। काउंट कैसे करना है, सबसे पहले आप देखोगे ये एक ट्रायंगल हो गया, ठीक है, ये वाला एक ट्रायंगल हो गया। उसके बाद सेकेंड ट्रायंगल कौन सा, ये वाला एक ट्रायंगल हो गया, ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड। और थर्ड क्या होगा, जो ओवरऑल मिला के तीनों भुजाओं को मिला के बनाया जा रहा है, वो क्या होगा, एक ट्रायंगल हो जाएगा। तो टोटल इसमें कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। कितने ट्रायंगल हो जाएंगे इसमें, 3 ट्रायंगल हो जाएंगे। इसी तरीके से आप क्या करोगे कि इसको काउंट कर सकते हो, लेकिन काउंट करने की एक लिमिट है। छोटे डायग्राम्स होंगे, छोटे फिगर्स होंगे, उसमें आप काउंट कर लोगे, लेकिन अगर कहीं कुछ बड़ा दे दिया तो आप कितना जोड़ते घटाते रह जाओगे, टाइम खराब होगा, होना जाना कुछ है नहीं, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जो थोड़े लेंथी क्वेश्चंस होते हैं उसमें हम ट्रिक यूज़ करेंगे। ट्रिक कौन सी यूज़ करेंगे, हम वो देखने वाले हैं। सबसे पहले जैसे कि मान लेते हैं अगर कोई फिगर इस तरीके से दिया हुआ है और बीच में ये इस तरीके से लाइन खींची गई है, तो इसमें अगर पूछा जाए कि ट्रायंगल कितने हैं, एक तो आपके पास ऑप्शन है, आप गिन के बता सकते हो क्योंकि छोटा फिगर है, लेकिन आपको करना क्या है, यहाँ पे देखो सबसे पहले कितने ट्रायंगल बन रहे हैं या कितनी, ये बेस लाइन है, ये जो नीचे की जो लाइन होती है, दिस इज कॉल्ड बेस लाइन। बेस लाइन है। अब देखो यहाँ पे कितने ट्रायंगल में ये डिवाइड कर रहा है, यानी कि एक ये हो गया, 2 ये हो गया, 1 और 2, ठीक है। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। नंबरिंग हमने कर दी। सबसे पहले क्या किया, 1 नंबर डाल दिया, दूसरे में दूसरा नंबर डाल दिया। तो 1 + 2 दोनों को जोड़ दोगे, जो आएगा, जोड़ने पे जो रिजल्ट आएगा, जो आउटपुट आएगा, उतने ही नंबर ऑफ ट्रायंगल निहित होंगे उस गिवन डायग्राम में, उस गिवन फिगर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर मान लेते हैं कुछ इस तरीके से दे दिया जाए, कुछ इस तरीके से दे दिया जाए, ये हो गया 1 और ये 1 हो गया, इस तरीके से पूछ लिया जाए कितने ट्रायंगल होंगे, तो ट्रायंगल कैसे काउंट करेंगे। सबसे पहले क्या हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। नंबरिंग कर लिया हमने। अब हमें करना क्या है, अगला स्टेप 1 + 2 + 3, यानी कि 6 ट्रायंगल है इसमें, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरीके से अगर मान लीजिए इस तरीके से 4, 5 भी खींचे होते तो आप सबको क्या करते, लिख के जोड़ लेते। बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट देखते हैं। अगर मान लेते हैं कहीं कुछ इस तरीके का फिगर गिवन है, किस तरीके का, इस तरीके का फिगर गिवन है, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कितने ट्रायंगल होंगे। तो सबसे पहला आपका काम क्या है कि सबसे पहले आप नंबरिंग करोगे। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 सबको जोड़ लो। 4 3 7 8 9 और 1 10, ये तो हो गया 10। 10 किस पे हमने बनाया है, ये जो नीचे जो है, नीचे हमने काउंटिंग की है उसके किए हैं। लेकिन अगर आप एक चीज़ देखो, अभी तक हमने सिर्फ एक बेस लाइन पे चीज़ें देखी थी। एक बेस लाइन था, हमने जोड़ा लिख दिया, एक बेस लाइन था, हमने जोड़ा लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देखो इस चीज़ के बराबर, इस चीज़ के पैरेलल एक और लाइन खींची गई है। अगर यहाँ पे आप काउंट करोगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसे ही तो काउंट करेंगे। अब 1
+2 +3 +4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। मतलब जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 20, जोड़ोगे तो 20 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, अगर बेस लाइन सेम है, जैसे कि यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे भी 4 आ रहा है, तो आप एक मिड ट्रायंगल निकालने के बाद जितने और बेस लाइन है उससे मल्टीप्लाई कर दो। मतलब यहाँ पे क्या है 1 + 2 + 3 + 4 किया 10 आ गया, तो आप इसको डायरेक्टली क्या कर सकते हैं 10 इंटू कितने बेस लाइन है, एक ये रहा, 2 ये, यानी कि 10 इंटू 2 डायरेक्टली क्या हो गया 20 आ गया। बात समझ में आ गई, डायरेक्टली क्या हो गया ये 20 आ गया। इस तरीके से हम क्या करेंगे चीज़ों को सॉल्व करेंगे। अब क्या करेंगे देखते हैं इस चीज़ को। मान लेते हैं ये कोई ट्रायंगल इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है, ये ट्रायंगल है, ये हो गया, इस तरीके से दे दिया, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से कर दिया और यहाँ पे इस तरीके से कर दिया। अब पूछ रहा है कितने ट्रायंगल बनेंगे, कितने ट्रायंगल बनेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको बेस लाइन देख लेनी है। बेस लाइन आपकी एक ये रही और दूसरी ये रही, ठीक है, बेस लाइन ये भी है, लेकिन इसकी जो काउंटिंग होगी आपको अलग से करनी होगी। क्यों? क्योंकि बेस लाइन का मतलब ये है कि ये इसके बिल्कुल पैरेलल और जितनी लाइंस को ये काट रहा है दोनों को बराबर में काट रहा है। जैसे कि ये 1 2 3 3 को काट रहा है, तो ये भी 1 2 3 बीच के 3 को काट रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, ठीक है, तो 1 + 2 + 3 + 4 ये हो गया 10। अब ये क्या हो गया, ये एक और बेस लाइन आप कह सकते हो इसको। तो कितनी बेस लाइन हो गई, 2 हो गई, यानी कि कितना हो गया, ये तो हो गया 20। लेकिन उसके बाद एक आप यहाँ पे ये चीज़ देखो, ये चीज़ यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है, तो ये भी किसी ना किसी ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रही होगी। ये जो है ये लाइन, ये भी तो कुछ ना कुछ ट्रायंगल बना रही होगी। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, 1 और 2 काउंट कर दिया, 1 और 2, यानी कि 1 + 2 = 3। दोनों को जोड़ देंगे, 20 + 3 = 23। 23 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 23 क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को करेंगे। अब एक और तरीका आता है, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब ये है क्वेश्चन आपके पास, एक ट्रायंगल है सीधा, उसके अंदर एक उल्टा ट्रायंगल उसी शेप का कुछ इन्होंने लगा दिया है। अब पूछ रहा है इसको काउंट करिए। तो काउंट करना कैसे है, अब इसमें आप देखोगे तो इसमें आप डायरेक्टली काउंट कर सकते हो। कैसे काउंट करोगे, एक यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और ये एक 4 हो गया, ठीक है। और जो लास्ट ट्रायंगल कौन सा फॉर्मेशन हो रहा है, जो सबसे आउटर का ट्रायंगल आप देखो, सबसे जो आउटर ट्रायंगल है, आउटर ट्रायंगल जो है ये जो है ये भी तो एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहा है, ये भी तो एक ट्रायंगल है। तो यानी कि टोटल जो ट्रायंगल बनेंगे वो यहाँ पे कितने बनेंगे, 5 बनेंगे। कितने बनेंगे, 5 बनेंगे। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और इस तरीके से ये 5वां ट्रायंगल। बात क्लियर है? आप देखो ना इस चीज़ को, ये एक ट्रायंगल हो गया, ठीक है, दूसरा ट्रायंगल ये हो गया, तीसरा ट्रायंगल ये हो गया, चौथा ट्रायंगल ये हो गया और 5वां जो सबसे बड़ा ट्रायंगल है, ठीक है, 5वां जो सबसे बड़ा ट्रायंगल है। अब मान लेते हैं कोई ट्रायंगल इस तरीके का दिया हुआ है। अब यहाँ पे ये चीज़ दी हुई है, अब इनमें लाइंस खींच दी गई है बीच में, यहाँ से इस तरीके से ऐसे लाइंस खींची गई हैं। ये कॉर्नर पे मिल रहा है, ये चीज़ जो है ये कॉर्नर पे मिल रही है, ठीक है। डायग्राम पे बहुत ज़्यादा मत जाइएगा, समझ में चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। डायग्राम अब ऐसे बन रहा है तो ऐसे ही बनेगा और क्या। तो अब यहाँ पे आप देखो, इसमें ट्रायंगल देखने हैं तो आप क्या करोगे, ट्रायंगल थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन ऐसा ही आ जाएगा। कभी भी ऐसा नहीं होता कि बहुत इजी क्वेश्चन, कई बार पूछ भी लेता है, लेकिन थोड़ा सा आपको हर एक क्वेश्चन में दिमाग ज़रूर लगाना होगा। बहुत जल्दबाजी में क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में आप देखो, सबसे पहला जो आप काम करोगे, क्या कर सकते हो कि ये क्या है, 1 2 नंबरिंग कर दो। ये जो है इस तरीके से ये क्या होगा, 1 + 2 यानी कि 3 ट्रायंगल यहाँ पे बन रहे होंगे, 3 त्रिभुज बन रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से 1 2 1 2, बात समझ में आ गई। ये वाला जो ये चीज़ हमने करी थी, ये चीज़ जो हमने देखी थी अभी यहाँ पे 1 और 2 यानी 1 + 2 = 3, यही चीज़ हमने यहाँ पे भी यूज़ की है। 1 + 2 1 + 2 1 + 2 यानी कि कितने बन जाएंगे, 3 3 6 और 3 9 ट्रायंगल तो ये बन जाएंगे, 9 ट्रायंगल तो ये बन जाएंगे। अब उसके बाद 9 ट्रायंगल बनने के बाद आप देखिए 10वां क्या है, 10वां ट्रायंगल ये रहा, 10वां ट्रायंगल ये छोटा वाला ट्रायंगल है, ठीक है, +1 हो गया। एक और ट्रायंगल है जो कि सबसे बड़ा ट्रायंगल है,
सबसे बड़ा ट्रायंगल है, यानी कि कितने ट्रायंगल यहाँ पे बनेंगे, 11 बनेंगे। ठीक है, 11 ट्रायंगल यहाँ पे बन रहे होंगे। बात समझ में आ गई। एक और क्वेश्चन देख लीजिए। मान लेते हैं यहाँ पे ये इस तरीके का कोई डायग्राम गिवन है आपके सामने। अब यहाँ पे ये ऐसे मान लेते हैं ये हो गया, ठीक है, ये इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पे अगर बोला जाए कितने ट्रायंगल होंगे, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो कितने हो गए, 3 2 5 और 6 ट्रायंगल यहाँ, 6 यहाँ 6 यहाँ। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे, 18 तो ये हो गए। उसके बाद एक बनेगा ये, ठीक है, +1, और एक बनेगा ये सबसे बड़ा वाला जो आउटर पे है, ठीक है, सबसे बड़ा वाला, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 20 क्या होगा, इसका आंसर होगा। बात समझ में आ गई कि 20 क्या होगा, इसका आंसर होगा। अब ये क्वेश्चन जो है आपके सामने, आप इसमें देखो, इसमें पूछा जा रहा है कितने ट्रायंगल होंगे यहाँ पे, इसमें कितने ट्रायंगल होंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आप थोड़ा सा दिमाग इसमें यूज़ करिए कि यहाँ पे अगर आप चाहो तो इसको, ये बेस लाइन है ये, ठीक है, ये क्या है, बेस लाइन है। ये क्या हो गया, 1 और 2, ठीक है, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। 1 2 यानी कि 1 + 2 ये हो गया, ये 3 ट्रायंगल बन गए। अब इसी तरीके से अगर यही बेस लाइन है और ये कितने लाइंस को डिवाइड कर रही है इस पूरे ट्रायंगल में, तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, 1 2, ठीक है, 1 + 2 ये भी क्या हो जाएगा, 3। ये ऊपर के पूरे पार्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये आधा नहीं लिया है, ये ऊपर का आप कह सकते हो, ये ऊपर का पूरा पार्ट लिया गया है, तो 1 + 2 ये। उसके बाद एक लाइन ये है जिससे कि ये ट्रायंगल का बन रहा है, तो यानी कि 1 2 1 + 2 ये क्या हो गया, ये भी 3 हो गया। अब अलग से कितने ट्रायंगल हैं वो देख लेते हैं। ये तो हो गया, हमने यहाँ पे ट्रिक यूज़ कर ली, 1 + 2 1 + 2 1 + 2, लेकिन अब कितने हिडन ट्रायंगल हैं जो कि हमें ढूंढने पड़ेंगे, जो कि हमें काउंट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आप देखो, सबसे पहला ट्रायंगल तो ये हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, पहला हो गया। इसी तरीके से एक ट्रायंगल ये हो गया, उसी तरीके से एक ट्रायंगल ये हो गया, और एक ट्रायंगल ये हो गया, ठीक है। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4, ये 4 ट्रायंगल यहाँ पे और बन गए, ठीक है, प्लस का यहाँ पे मतलब ये क्या हो गया, ये तो टोटल कितना हो गया, 9 हो गया, तो प्लस 4 ट्रायंगल और बन गए हमारे पास, 1 2 3 और 4, 4 ट्रायंगल जो कि हिडन थे वो हमने ढूंढ लिए। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे एक और आपको ट्रायंगल दिखेगा, एक ट्रायंगल जो कौन सा है, यहाँ पे इस तरीके से देखो आप, ये लाइन और फिर ये लाइन मिल रही है, यानी कि +1 का ट्रायंगल एक और बन रहा है, एक ट्रायंगल ये भी बन रहा है। एक और ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, इसी तरीके से इसके जस्ट अपोजिट जो है, ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है इस ट्रायंगल का, ठीक है, इस ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये भी क्या हो गया, +1 हो गया, ठीक है, +1 हो गया, यानी कि 10 4 14 और 15, यानी कि 15 जो होगा इसका आंसर होगा, ठीक है, 15 क्या होगा, इसका आंसर होगा। कितने ट्रायंगल्स हैं इसके अंदर, 15 ट्रायंगल हैं, ठीक। तो आज हमने क्या किया है, जो ट्रायंगल के शेप के अंदर जो ट्रायंगल्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया है। कल की जो क्लास होगी, कल जो भी क्लास मैं अपलोड करूंगी, उसमें क्या होगा, उसमें हम जो स्क्वायर वाले शेप होते हैं, स्क्वायर के शेप में कितने ट्रायंगल्स हैं, वो सारी चीज़ें हम कल देखेंगे, ठीक है। तो आप देखिए क्लास को, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।